सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ती जा रही। अब मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ मंजू हुड्डा को टिकट दिया। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर कोई और, किसकी नैया पार लगेगी? भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा कि हुड्डा अपने शासनकाल में रोहतक का विकास करवाते रहे, लेकिन हरियाणा की पूरी तरह से अनदेखी की गई। अगर इतिहास में किसी व्यक्ति को याद किया जाएगा जिसे दूसरे विकास का पर्याय कहा जाएगा, वो विकास पुरुष आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। इनके जो एमएलए बने उन्होंने कभी देखभाल झांक करके भी नहीं देखा उन पार्कों के अंदर, और ड्रामा ऐसा करते हैं 6 आदमी उनके साथ चलेंगे, जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जब कहीं जाएंगे तो 10-20 उसके साथ ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं यही घूमते हैं, बाकी लोग तो घूमते ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की। मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा सेवा, बेहतरीन सरकारी सेवा, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए 1000 रुपए, युवाओं को रोजगार। ये तो बात ठीक है, लेकिन आप ये बताएं हरियाणा में आखिर किस आधार पर ये कहा जा रहा बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बन सकती? कांग्रेस वाले न्यूकेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला इन भारतीय जनता पार्टी वालों से पीछा छुटा ले और हरियाणा के सीएम पद की शपथ ले ले, और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस हरियाणा की शपथ लेंगे। इस तरह की खबरें हैं कि मनोहर लाल की वजह से ही मनीष ग्रोवर को फिर से टिकट दी गई। प्रतिष्ठा की लड़ाई को किस तरह से जीतेंगे वो तो चुनौती दे रहे हैं आपको। आप इस बात को जान लें कि किसी बहस में 5 साथी ले अगर आ जाए वो रुके मारने लगे, आपको किसी ने रोका थोड़ी था सर। मैं ये बात सर, कोई रुके मार ले और वो सरकार बना ले, ऐसा नहीं है। रही बात ओम प्रकाश चौटाला की, वो सजा याफ्ता है, सजा भुगत करके आए हैं। और रही बात अभय चौटाला की, अभय चौटाला के ऊपर केस लगा हुआ है आय से ज्यादा का। एक तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, या तो इनको फैक्ट्स का नहीं पता या ये किस तरह से झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति, जो पार्टी जात पात के नाम पे लड़ाता हो, पानी के नाम पे लड़ाता हो, ऐसी पार्टी जीतने के लायक ही नहीं है और ये ना बनेगी। ये सिर्फ जुमला पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर शौचालय वाली सरकार के नाम से जानी जाती है, शौचालय वाली सरकार। पर मैं सभी पार्टियों के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि उनका स्टैंड क्या है। आज तक उन्होंने ओपीएस के लिए, बीजेपी जो सत्ता में है उसने क्या किया है? हमें सिर्फ लाठियां, आंसू गोले, मिर्ची बम जो आतंकवादियों के ऊपर किए जाते हैं वो है। जब ओपीएस मांगने पंचकुला के लिए गए, इन्होंने वो दिया हमें। अब इनका स्टैंड इनसे पूछा जाए क्या है। देखिए, मैं आपका बखान नहीं सुनना चाह रहा। ओपीएस के लिए जनता ने सवाल किया है, उसका जवाब दे दीजिए। उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात आई तो कांग्रेस ने कहा कि 500 करोड़ की बात है, और वो निकला। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ओपीएस पर, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2014 से पहले जो हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था, क्या हम आपको इसलिए वोट दे कि आप बेरोजगारी में नंबर 1 कर दे? मैं एक ही बात पूछूंगा और सभी से पूछूंगा, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं पूछूंगा। क्या हरियाणा प्रदेश में रहकर, सिक्कर में जाके, कोटा में जाके, दिल्ली में जाके 5-5 साल करके नीट की तैयारी करके जब हम पीजीआई रोहतक में दाखिला लेने के लिए आते हैं तो हमें 25 लाख रुपए का लोन आईडीबीआई बैंक से लेने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? ओपीएस की स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में लागू की। 4 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस पॉलिसी को हरियाणा में लागू नहीं होने दिया। 5 में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस सरकार आई, 2006 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में इन्होंने ये पॉलिसी लागू। रोहतक की समस्याओं को जानने आए हम। रोहतक की समस्या क्या है? रोहतक की समस्या ये है, अब बेरोजगार बालक बना दिए हैं, ठेका पर था ये चला दी, गैस टीचर वगैरह की पक्की नौकरी नहीं छोड़ी कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने। 2014 में बीजेपी सरकार ये कह के आई थी कि पूरे हरियाणा को छोड़ के रोहतक का विकास किया गया है, और सभी पार्टियों ने कहा था। आज रोहतक का विकास कहा, एक पिलर मेट्रो का लगाओ, एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कुछ बनाया हो। आज
बीजेपी सरकार कहती है शैलजा रूस की, हमारे अंदर आ जाओ, अपने काम क्यों नहीं गिनवाती है? एक तरफ बीजेपी कह रही है मोदी के साथ तो महारा हरियाणा डबल इंजन की सरकार की बात होती है, लेकिन साहब कहा तो ये भी जा रहा नायब सैनी तो तीसरे इंजन है, इनको तो पता ही नहीं किस पटरी पर चलना है, कैसे जवाब देंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भी चौटाला साहब के जो आदमी हो कह रहे हैं चौटाला जेल क्यों गया था? मैं सबसे पहले तो बीजेपी वाले लाला जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जेल कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। भगत सिंह भी जेल गया था, महात्मा गांधी भी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस भी जेल गए थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 32 बेरोजगार युवकों को नौकरी दी थी और एक पैसा भी भ्रष्टाचार का नहीं हुआ। और रही बात जेल की, एक बार अब ऐसे को मुख्यमंत्री बनने दो, खट्टर भी जेल में, मनीष ग्रोवर भी जेल में। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है हरियाणा के सबसे ज्यादा जवान जो है वो सेना में है। ये तो अग्निवीर योजना ले आए, 21 साल की उम्र में युवा तो बेरोजगार हो जाएगा। अब चुनाव है तो कह रहे हैं हम अग्निवीरों को नौकरी दे देंगे। इनकी बातों में मत आइएगा क्योंकि ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। 21 साल की उम्र में अग्निवीर रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 75 साल में भी रिटायर्ड नहीं होना चाहते। सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी 75 साल में रिटायर्ड नहीं होना चाहते। सुबह 3:30 बजे उठते हैं और 6:30 बजे तक मोटर पे बैठे रहता है एक आदमी घर का। भाई पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा। पानी कहाँ से आएगा? पाइपें तो बिछा दी, सारी सड़कें खुदवा दी, पाइपें बिछा दी, पानी आता नहीं उसमें। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से कि आपके बच्चे तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी लगे, क्या हम जो है चौकीदार लगेंगे? इतना घिनौनापन हमारा, क्या हम पकोड़े तलेंगे? ये जो हरे पटके वाले है ना, इससे इधर वाले सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे चोर मुशेरे भाई हैं।